तो अभी तक हमने देखा था कि डैनी सू साहब को यहाँ के सारे वुड कार्विंग को दिखाने लगा था और फिर वो पूछता है कि क्या आप इसमें से कुछ खरीदना चाहेंगे। फिर वो लिन से कहता है कि आप इसके लिए बहुत सारा कीमत मत मांगना। वहीं हम देखते हैं कि सू साहब यहाँ के वुड कार्विंग को देखने लगा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी नज़र ड्रैगन वाले वुड कार्विंग पर जाती है और फिर वो जैसे ही इसे टच करने जाता है इसकी पावर इसे पीछे फेंक देती है। अब आगे जिसके बाद डैनी इस पर कहता है कि मैंने भी जब इसे टच करने की कोशिश किया था तो मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था और अब इसीलिए ज्यादातर मैं इनको टच नहीं करता। तब हम देखते हैं कि सू साहब इसके लिए सॉरी कहता है, लेकिन लिन कहता है कि कोई बात नहीं। तभी सू साहब पूछने लगता है कि ये किस एनिमल का वुड कार्विंग है, क्योंकि यह तो मुझे किसी स्नैक के जैसे दिखाई देता है। लेकिन तभी डैनी कहने लगता है कि ये तो जिया लॉन्ग है जो कि गॉड में सबसे बेस्ट है। तब हम देखते हैं कि सू साहब इसे खरीदने के लिए रेडी हो गया था और इसलिए वो पूछता है कि इस वुड कार्विंग की कीमत कितनी है। तब हम देखते हैं कि लिन इसके लिए 10 गोल्ड कॉइन मांगता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि डैनी को लगता है कि लिन ये कस्टमर भी खो देगा। मगर वहीं हम देखते हैं कि सू साहब इसे खरीदने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो इसे यहाँ से ले जाने के लिए रेडी हो गया था। तब हम देखते हैं कि डैनी को इस बात पर यकीन नहीं होता और इसलिए वो काफी खुश होता है। वहीं हम देखते हैं कि सू साहब यहाँ से जाने के लिए निकल गया था और अब वह कहता है कि प्रिंस तो असल में फेरियल सन है, जिसे कि असल में कार्विंग बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसीलिए मैंने इसे गिफ्ट किया, तो वो इस बात से काफी खुश हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि सू साहब प्रिंस से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ हम देखते हैं कि प्रिंस असल में एंजॉय करने में बिजी होता है और इसीलिए वो सू साहब से कहता है कि तुम कल आना। मगर सू साहब समझ जाता है कि प्रिंस ऐसे इसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो बताता है कि मुझे रास्ते में एक बहुत ही अच्छी कार्विंग मिला है और इसीलिए मैं इसे गिफ्ट करने के लिए आपके पास में लेकर आया हूँ। तब हम देखते हैं कि प्रिंस अपने आप को नहीं रोक पाता और वो तुरंत इससे मिलने के लिए बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो इसे टच करने वाला होता है, लेकिन ये देखते ही सू साहब उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि प्रिंस इस कार्विंग से काफी खुश हो गया था, इसीलिए वो सू साहब से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है और अब इसीलिए चलो फादर से मिलने के लिए चलते हैं। वहीं अगले सीन में हम किंग और उसके एल्डर को देखते हैं और वे भी असल में इस समय एंजॉय करने में बिजी थे। मगर तभी हम देखते हैं कि प्रिंस और सू साहब भी यहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए इसे देखते ही किंग हंसते लगता है और फिर पूछता है कि आज तुम फादर से मिलने के लिए क्यों आ गए। तब हम देखते हैं कि प्रिंस तुरंत इसे ड्रैगन की वुड कार्विंग दिखाता है, जिसे देखते हुए सभी भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर एक एल्डर कहने लगता है कि ये तो वुड कार्विंग से आगे की चीज है। लेकिन वहीं दूसरा एल्डर कहता है कि मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि किंग भी अब इसके बारे में जानना चाहता है और इसीलिए वो इनसे पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। तब इस पर एक एल्डर कहता है कि वुड कार्विंग की लेवल जितनी हाई होगी इसकी फीलिंग भी असल में उतनी ही हाई होगी। मगर वहीं किंग भी समझ गया था कि यह कोई सिंपल चीज नहीं है, इसलिए वो भी कहने लगता है कि यह कोई ऑर्डिनरी वुड कार्विंग नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो ड्रैगन बना हुआ है उसके बारे में असल में क्लासिक रिकॉर्ड के बारे में भी लिखा हुआ है। इसलिए सेकंड एल्डर समझ गया था कि ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर पहला एल्डर कहता है कि तुमने अभी कहा है कि इसके बारे में तुमने कभी नहीं देखा, जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि अगर मैंने इसे नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में जानता भी नहीं। तभी किंग कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत ही कीमती ट्रेजर है। इसलिए हम देखते हैं कि किंग इस बात से काफी खुश हो गया था और इसीलिए वो सू साहब को इसके बदले में इनाम देने की बात करता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर इसके बारे में पता लगाना चाहता था और इसीलिए वो सू साहब से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। और अब हम देखते हैं कि सू साहब इसके बारे में इनको बता देता है। फिर हम देखते हैं कि वो रात में चुपके से लिन के शॉप में आ गया था, जहाँ पर भी इतने सारे वुड कार्विंग को देखकर वो काफी हैरान होते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो असल में सभी मैजिक हैं। तभी हम देखते हैं कि एक एल्डर किसी कार्विंग को टच करने जाता है, जहाँ पर कि इसकी पावर इसे पीछे फेंक देती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि एल्डर ने इसे अपने पास में रख लिया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि दूसरे वाले एल्डर की बॉडी में आग लग जाती है और इसीलिए
इसे देखकर पहला एल्डर कहता है कि यह जगह तो बहुत ही अजीब है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि उसे इनके बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं होती और वह कहते हैं कि रिस्क जितना हाई होगा उसकी रिवॉर्ड भी उतनी ही हाई होगी। तब हम देखते हैं कि वो एल्डर भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर वो जैसे ही कार्विंग को टच करने के लिए जाता है, फिर हम देखते हैं कि इसकी पावर इसे जोर का झटका देती है और अब वो कार्विंग भी यहाँ से नीचे गिरने वाली थी और फिर हम देखते हैं कि लिन ने इसे सही समय पर आकर रोक दिया था, जिसे देखकर वो दोनों हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो टेलीपोर्टेशन टेक्निक है और यहाँ पर नेशन सोल लेवल वाला कल्टीवेटर कैसे हो सकता है। वहीं हम देखते हैं कि लिगू इन दोनों के पकड़े जाने से काफी खुश हो गया था और फिर वो कहता है कि अब तुम दोनों यहाँ पर फंस गए हो और अब इसीलिए आज मैं फिर से सोल को खाने वाला हूँ। मगर वहीं हम देखते हैं कि दोनों एल्डर की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वे दोनों तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि वे लिन पर अटैक करने के लिए चले गए थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लिन इनको रोकने के लिए अपने पावर का यूज नहीं करता और फिर भी वो इन दोनों को बहुत ही आसानी से रोक देता है। फिर हम देखते हैं कि वो इनसे 4500 गोल्ड कॉइन मांगने लगता है। तब हम देखते हैं कि वे दोनों एल्डर इनके सामने माफी मांगने लगते हैं और फिर बताते हैं कि हम असल में बायोन सेक्ट के डिसेबल हैं और हम तो केवल ये देखना चाहते थे कि आखिरकार इन वुड कार्विंग को बनाने वाला कौन है और इसी चक्कर में हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन फिर से वही बात रिपीट करता है और कहता है कि मुझे 4500 गोल्ड कॉइन दो, लेकिन हम देखते हैं कि वे एल्डर भी अभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होते और इसीलिए वे इससे पूछने लगते हैं कि ये किसके लिए। तब हम देखते हैं कि लिन इनके लिए ज्यादा कुछ नहीं बोलता और वह तुरंत अपने पावर का यूज करके इनके पास से अपने सारे वुड कार्विंग को निकाल लेता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिगू इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि आपने इनको मारा क्यों नहीं। मगर वहीं हम देखते हैं कि लिन इनको यहाँ से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगली बार गोल्ड कॉइन लेकर आना। तब हम देखते हैं कि वे दोनों भी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन के बॉडी से अभी भी बहुत सारी किलिंग ऑरा बाहर आ रही थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गया था, जहाँ पर कि वो किलिंग ऑरा को कंडेंस करने में भी लगा हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सू साहब फिर से यहाँ पर आ गया था, जो कि इस पर अपने साथ में बहुत सारा गोल्ड लेकर आया होता है और कहता है किंग ने अपने तरफ से इसे गिफ्ट भेजा है। फिर वो बताता है कि किंग ने कहा है कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई जरूरत हो तो फिर आप इसके लिए उनको बोल सकते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लिन इस पर कुछ भी नहीं बोलता और वो अभी भी अपने वुड कार्विंग को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। लेकिन अब अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यू ईयर का टाइम आ गया था, इसलिए हम देखते हैं कि सभी इसे सेलिब्रेट करने में बिजी होते हैं और वहीं सभी लड़के भी आज काफी खुश थे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लिन अभी भी अपने शॉप के अंदर था और वह अभी भी वहां पर वुड कार्विंग को बना रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डैनी इसके लिए खाने का सामान लेकर आ जाता है, मगर तभी वो देखता है कि लिन ने तो और भी बहुत सारा कार्विंग बना लिया है, इसीलिए वो भी इसके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड था और वो कहता है कि मैं तो आज इसे पहली बार देख रहा हूँ और इसीलिए क्या ये सभी कार्विंग नए हैं। तब इस पर लिन उसे बताता है कि तुम जो देख रहे हो वो असल में मेरी फैमिली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता और वो इसे बड़े ध्यान से देखने लगता है। फिर वो कहता है कि मैंने अभी कुछ समय पहले एक बात सुनी है, क्योंकि लू अपनी डॉटर की शादी आपसे कराना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप इसके लिए एग्री क्यों नहीं होते, क्योंकि मैंने असल में चुपके से उसे देखा है और वो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। तब इस पर लिन उसे बताता है कि पहले से ही मेरी वाइफ है। यह सुनते ही डैनी कहता है कि क्या सच में, क्योंकि मैंने तो इतने टाइम में कभी भी उनको नहीं देखा। जिसके बाद लिन उसे बताता है कि वो काफी दूर मेरा वेट कर रही है, इसलिए मैं भी किसी दिन उसे खोजने के लिए जाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो मुआन का भी कार्विंग बनाकर नीचे रख देता है। तब हम देखते हैं कि डैनी भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि ये तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। मगर वहीं उधर हम मुआन को भी देखते हैं और वो भी असल में लिन के बारे में याद कर रही होती है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।